लिखिए, चलिए प्रॉब्लम लिखिए। If fx is defined as fx equal to x minus 3 when x greater than or equal to 0 and x plus 1 when x less than 0, then define the function gx equal to f mod x plus mod fx। एक जो कोर स्टेप है अटेम्प्ट करिए, एक कोर स्टेप अभी लीजिए जरा। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन एक तो सही स्टेप लेना ही है। ढंग से अटेम्प्ट करिए जरा। देखिए, चलिए अब मेनली इसको ऑब्जर्व करो कि कैसे करेंगे। कंसंट्रेट करना, इस पर तो कोई अंतर है नहीं। मतलब ये क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी क्या आ जाएगा, कितना आएगा, मॉड x माइनस 3 आ जाएगा। और x लेस देन 0 के लिए कितना आ जाएगा, मॉड x प्लस 1। अब ये पार्ट बचा, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा ज्यादा काम का है। कंसंट्रेट करो, चाहे x लेस देन 0 हो, चाहे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। जो मॉड x है, मॉड x हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। तो चाहे x ग्रेटर देन 0 है, चाहे लेस देन 0 है, ये किससे ओपन होगा, फर्स्ट डेफिनेशन से ही। कंसंट्रेट करिए, यहां पर कितना आ जाएगा, मॉड x माइनस 3 आएगा, और यहां पर भी कितना आएगा, मॉड x माइनस 3 आएगा। समझ आ गया कि नहीं। मतलब जो अब इसके फर्दर तो हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से क्या होगा, इसकी डेफिनेशन कहां पर चेंज हो जाएगी, 3 पे भी चेंज हो जाएगी और या -1 पे भी चेंज हो जाएगी, वो कोई इश्यू नहीं है। समझ आया। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इससे कोई टेंशन ज्यादा है नहीं। मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉड x माइनस 3 बन गया ये, और लेस देन 0 के लिए मॉड x प्लस 1 बन गया। लेकिन f ऑफ मॉड x, तो मॉड x है जो वेरिएबल है, तो मॉड x तो वो कभी भी निगेटिव है नहीं। तो चाहे x पॉजिटिव हो, चाहे x निगेटिव हो, वो दोनों ही केसेस में किस डेफिनेशन से ओपन हुआ, फर्स्ट से। मतलब f ऑफ मॉड x या f ऑफ वेरिएबल, जब वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो किससे ओपन होगा, वेरिएबल माइनस 3। गॉट इट। समझ आ गया कि नहीं। इससे आगे तो आप कर ही लेंगे, आगे कोई टेंशन है नहीं, अपने आप कर लेना, ये कर लेंगे ना। ये कोर स्टेप था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। समझ आ गया, कोई डाउट है। नेक्स्ट लिखिए। If fx is defined as fx equal to bracket x when x greater than equal to 0 and fraction x
when x less than 0. Then define the function gx equal to f of bracket x plus bracket of fx, वेयर ब्रैकेट इक्वल टू क्या है हमारे पास, जी आई एफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और फ्रैक्शन एक्स क्या है, एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स. समझ गए ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है. बात समझ में आ गई ना. अटेम्प्ट करिए इसे भी, ओनली 1 मिनट यू हैव. कोर जो स्टेप है उसको ढंग से लिखना है, वही समझना है आपको अभी. आ गया, देखिए चलिए. की स्टेप क्या है, कंसंट्रेट करना. इसमें कोई टेंशन नहीं है मेरे को. मैंने एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मैंने क्या कर दिया, एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिख दिया, ब्रैकेट एक्स. तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट एक्स आ जाएगा. और जब एक्स लेस देन 0 है तो ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ एक्स का ब्रैकेट आ जाएगा. क्या दिक्कत है, समझ गए कि नहीं है. एफ एक्स के प्लेस पे एक्स लेस देन 0 के लिए फ्रैक्शन एक्स लिख दिया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ब्रैकेट एक्स लिख दिया. फर्दर भी कर लेंगे, लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं. लेकिन ये जो है, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ब्रैकेट एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव ही होगा. इसमें भी कोई टेंशन नहीं है. तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये जो वेरिएबल है ये आएगा ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट एक्स आ जाएगा. और एक्स लेस देन 0 में ब्रैकेट एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसा आएगा. तो इसमें ये कैसा आएगा, फ्रैक्शन ऑफ ब्रैकेट एक्स. समझ गए कि नहीं है. ये अगर एक्स नेगेटिव है तो ब्रैकेट एक्स आउटपुट कैसा आएगा, नेगेटिव. और तो एफ ऑफ वेरिएबल, जब वेरिएबल नेगेटिव है, चाहे इंटीजर हो चाहे कुछ भी हो, तो उससे ओपन हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ वेरिएबल. अरे यार एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ब्रैकेट एक्स कैसा है, पॉजिटिव. इसलिए ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट एक्स लिख दिया. वेरिएबल अब हमारे पास ब्रैकेट एक्स है ना, तो एफ ऑफ वेरिएबल कितना आएगा, अगर वेरिएबल ग्रेटर देन 0 है तो कितना आएगा, ब्रैकेट ऑफ वेरिएबल. और वेरिएबल अगर लेस देन 0 है तो कितना आएगा, फ्रैक्शन ऑफ वेरिएबल. तो अगर मेरे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो ब्रैकेट एक्स से आउटपुट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव. इसलिए ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट एक्स कर दिया. और एक्स जब लेस देन 0 है तो ब्रैकेट एक्स से आउटपुट क्या आ रहा है, नेगेटिव. इसलिए क्या कर दिया, फ्रैक्शन ऑफ ब्रैकेट एक्स. इसको फर्दर भी कर लेना चाहिए, काफी आसान है. इसलिए कंसंट्रेट करना. ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ब्रैकेट एक्स, ये भी ब्रैकेट एक्स, 2 ब्रैकेट एक्स आ गया अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. और फ्रैक्शन ऑफ ब्रैकेट एक्स, इंटीजर का फ्रैक्शन कितना होता है, 0 आएगा यहां पे. और ब्रैकेट ऑफ फ्रैक्शन एक्स भी क्या होता है, 0 होता है. तो एक्स जो फाइनली जो फंक्शन आया है वो लेस देन 0 के लिए तो क्या आ गया, 0. और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या आया है, 2 टाइम्स ब्रैकेट एक्स. समझ आ गया नहीं है, समझ आया कि नहीं. फर्स्ट वाली बात ढंग से समझ में आ गई थी. नेक्स्ट लिखिए. if fx equal to x square minus 2x
+1 if fx equal to x square minus 2x plus 1, then find the range of function gx equal to f fx minus 1 minus f थ्री माइनस एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स माइनस 1 माइनस एफ 3 माइनस एफ एक्स। जी एक्स की रेंज निकालनी है हमें। अटेम्प्ट लीजिए, 1 मिनट ओनली यू हैव। बहुत ध्यान से करना, बाइक्वाड्रेटिक बन रही है क्या? तरीके से जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा टफ है, और टफ इन द सेंस इसलिए है कि एफ एक्स माइनस 1 यहां पर रख देंगे एफ एक्स की वैल्यू, तो फिर ओपन करेंगे तो बाइक्वाड्रेटिक बन जाएगा और पावर 4 हो जाएगी। तो मैं थोड़ी सी चालाकी करता हूं, ये ध्यान से समझना कि मैंने क्या किया, एफ एक्स माइनस 1 को एवेल्युएट करता हूं। एफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो कंसंट्रेट करना कि इसको अगर मैं t मानता हूं, फोकस करना, तो t इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को t मान लिया, तो क्वाड्रेटिक ही बनेगी, कुछ फायदा होगा। लेकिन कहीं पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कहीं पर भी हम जब कुछ अज्यूम करते हैं तो कंस्ट्रेंट्स चेंज होते हैं हमारे। अगर कंस्ट्रेंट्स चेंज हो रहे हैं तो हमें जो नए कंस्ट्रेंट्स बन रहे हैं उनको जरूर लिखना चाहिए। रेंज निकाल रहे हैं, इसकी डोमेन क्या है? एक्स एलिमेंट ऑफ आर। तो अगर एक्स एलिमेंट ऑफ आर होगी तो टी वर्सेज अगर मैं एक्स ग्राफ बनाऊं तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ये 0,2 होगा है, 2 रूट आ जाएंगे ना। मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी? 1 पे आएगी। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1,-1। समझ आया? तो अगर मैं बाई चांस कहीं पे एफ एक्स माइनस 1 को टी लिखता हूं, if I am assuming fx minus 1 equal to t, then I must write, मतलब मुझे लिखना ही चाहिए, ये क्या लिखना चाहिए कि x एलिमेंट ऑफ r, इसका मतलब क्या होगा? t एलिमेंट ऑफ -1 क्लोज टू इनफाइनाइट। गॉट इट? इतना नोट कर लो पहले। इफ आई अज्यूम fx minus 1 equal to t, एंड दूसरी अप्रोच भी हो सकती है, लेकिन इट इज वन ऑफ द गुड अप्रोच एंड ये हमें सीखनी है, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम ली है। अगर मैं एफ एक्स माइनस 1 को t मानता हूं तो x एलिमेंट ऑफ r होने के लिए t एलिमेंट ऑफ क्या होगा? -1 क्लोज टू इनफाइनाइट। समझ आया ना? है? अब फोकस करिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। क्यों? मैंने क्या किया, एफ एक्स माइनस 1 को t मान लिया, तो g ऑफ x है। g ऑफ x क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना यार, यहां पे तो क्या आ जाएगा? 2f ऑफ t है, और यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस एफ एक्स माइनस 1 t है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 माइनस t। गॉट इट? है? सही है ना? तो g ऑफ x की रेंज x एलिमेंट ऑफ r के लिए वही होगी जो कि किसकी होगी? g ऑफ या फाई ऑफ t इक्वल टू
2 टाइम्स एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 2 माइनस टी की, लेकिन टी कहां से कहां तक होगा? -1 क्लोज से इनफाइनाइट. ये नोट कर लो यार. द रेंज ऑफ y इक्वल टू जी एक्स, द रेंज ऑफ y इक्वल टू जी एक्स when x is element of R, when x is element of R is exactly same, is exactly same as the range of function y equal to phi t, y equal to phi t, y equal to phi t if t is element of -1 close to infinite, if t is element of -1 close to infinite. समझ आया? अब कोई दिक्कत नहीं है. मुझे बताना जरा एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी थी? फाई टी कितना आ जाएगा? एफ ऑफ टी कितना था? एफ ऑफ एक्स कितना था बताओ जरा. टी स्क्वायर क्या था? एफ एक्स स्क्वायर -2t +1. इतना आसान दिया था टी. अरे यार कितना आसान दिया था मैंने. x² - 2x + 1 था, इसको तो क्या लिख सकते थे? x - 1 का होल स्क्वायर. कोई बात नहीं, +1 ये आ गया कि नहीं? और यहां पे क्या आएगा? -2 - t का होल स्क्वायर -2 टाइम्स 2 - t +1. समझ गए? है? तो फाइनली ये क्या आ गया? फाई टी इक्वल टू कितना है? टी स्क्वायर कितने आ रहे हैं भाई? एक टी स्क्वायर ये है और 2 टी स्क्वायर ये है, तो टी स्क्वायर साहब बचे. है? टी कितने आ रहे हैं? -4t यहां से आ रहा है और यहां से कितना आ रहा है? +2t, तो -2t बचा और -4t, -6t आ रहा है क्या? है? और +2 यहां से आ रहे हैं और यहां से क्या है? -4 आए तो -2 बचे, -2 -1 बचे, -1 और 4 +3. ये आ रहा है क्या? चेक करो जरा ढंग से. फाई टी इक्वल टू ये आ रहा है क्या? है? सही है? और सिंपली एक्सपेंड किया है तो फाई टी ये आ गया. अब प्रॉब्लम क्या थी? टी कहां से कहां तक जा रहा है? इसका ग्राफ कैसा होगा? ओपनिंग अपवर्ड होगा. टी वर्सेस फाई टी बनाया तो, और 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1 2 3. वर्टेक्स कितना आ रहा है? 3, 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 9 -18 +3. तो 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1 2 3 है. 3 पे वैल्यू आ रही है, कुछ आ रही होगी. कितनी आ रही है? -6. 3 पे वैल्यू -6 आ रही है. तो इसे ऑब्जर्व किस में करना है हमें? टी कहां से कहां तक जा रहा है? -1 से इनफाइनाइट. कोई टेंशन नहीं है. पहले डिक्रीज किया है फिर इंक्रीज किया है. डिक्रीज कहां से कहां तक किया? -1 पे कुछ आएगी वैल्यू. -1 पे कितनी आएगी? ये 6 हो जाएगा, 9 और 10 आ जाएगा. 10 से लेके -6 तक जाएगा भाई, फिर इंक्रीज करेगा और -6 से इनफाइनाइट तक. तो ओवरऑल वेरिएशन कितना आ गया? -6 से इनफाइनाइट. जो हमारे पास फाई टी है उसकी रेंज कितनी आएगी? -6 से इनफाइनाइट. समझ गए ना? है? इसका मतलब जो जी ऑफ एक्स था उसकी रेंज कितनी आएगी? -6 से लेके इनफाइनाइट. मिनिमम वैल्यू कब आ रही है? जब टी की वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? जब टी की वैल्यू कब कितनी है? 3. तो एक्स की अगर हमें यह निकालना हो किस एक्स के लिए मिनिमम आएगा तो हम क्या करेंगे? x² - 2x को क्या लिख देंगे? = 3. यही टी माना था ना. तो इसके लिए जो x आएंगे उसके लिए क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू 2x पे आएगी. बात समझ में आ गई ना? समझ आया ढंग से? इट्स अ गुड प्रॉब्लम.
समझ आ गया क्या? है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अब। मतलब थोड़ा सोचना चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक अवॉइड करना है बनाने से। समझ गए ना? नेक्स्ट लिखिए। if fx equal to x square plus x plus 1, then find the range of function gx equal to 3 fx minus 1, 3 f of fx minus 1 minus f 3 minus fx। बहुत ध्यान से करना, एकदम सेम ही है, टिल आंसर तक करना है ये। जल्दी से करिए अटेम्प्ट। 1 मिनट है आपके पास, फास्ट जाना है आपको, समझाना थोड़ी नहीं है, सॉल्व करना है। मैं डिस्कस तो करूंगा ऐसे भी ढंग से। मतलब ओवरऑल मैथमेटिक्स क्या है, थोड़ा कॉन्शियसनेस ज्यादा रखनी पड़ती है व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा एक ट्रैक भी गड़बड़ गया तो इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगा। ढंग से करिए। देखिए जरा अगेन fx माइनस 1 को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं t, तो थोड़ा फास्ट जाऊंगा। fx माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई, इसको t माना और इसकी वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अगर इसका मैं t वर्सेज x ग्राफ देखूं तो कैसा आएगा, रूट्स क्या आ रहे हैं 0 और -1 है, और -1/2 पे वर्टेक्स आएगा। तो -1/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, x एलिमेंट ऑफ r का मतलब क्या होगा t एलिमेंट ऑफ -1/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है -1/4 टू इन्फानाइट। आई थिंक ये कंक्लूजन करेक्ट होगा। एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा एक्सपेंड नहीं करना था, नथिंग एल्स। g ऑफ फाइव टी कितना आ जाएगा, g ऑफ x और फाइव टी की रेंज बराबर होगी, लेकिन फाइव टी कितना आएगा 3 टाइम्स f ऑफ t, ठीक है। और यहां पे कितना आ जाएगा -f2 माइनस टी आएगा, यही आएगा ना। और t कहां से कहां तक कंस्टेंट होगा -1/4 टू इन्फानाइट। तो इसको देख लेते हैं अपन। फाइव टी कितना आ गया बताने यार, फाइव टी इक्वल टू मेरे पास आया ये कितना था 3ft की वैल्यू कितनी थी t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 और माइनस 2 माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस टी प्लस 1, ये आ गया। तो 5t प्लस है क्या, तो फाइनली 5t कितना आया, ध्यान से देखिए। 5t आया मेरे पास, 3t स्क्वायर यहां से आएगा, यहां से एक टी स्क्वायर आएगा, गायब हो जाएगा, 2t स्क्वायर बचेगा है। और यहां से 3t आया और यहां से माइनस टी तो प्लस टी बचा। नहीं माइनस टी क्यों, यहां से आएगा -5t और ये माइनस टी, नहीं -4t और माइनस टी, -5t और माइनस प्लस हो गया 8t आ गया, ओके। और +3
+3 और यहां से कितना आया +5, नहीं +5 क्यों, +7 और -7 हो गया, तो -7 में से -4 ये आ गया। लेकिन इसे ऑब्जर्व किस में करना है, तो इसका वर्टेक्स कितना आया, ओपनिंग अपवर्ड आ गया, और वर्टेक्स कितना आ रहा है -b/2a, तो -8/4 -2 आया, तो -2 पे ही मिनिमम आएगी वैल्यू, क्योंकि ऐसा जाएगा, मतलब ग्राफ जो भी कुछ होगा ऐसा होगा, पहले डिक्रीज कर रहा होगा ना। -2 पे वैल्यू कितनी आई है, -2 पे वैल्यू कितनी आई है, तो ऐसा कुछ आएगा। इसे ऑब्जर्व किस में करना था, ओके गड़बड़ आ गया। -2 पे वैल्यू कितनी आएगी, -2, -6 और -1/2 तो इधर होगा ना, तो -1/4 इधर होगा, जो भी होगा, तो मिनिमम वैल्यू -1/4 पे आएगी ना। तो -1/4 पे वैल्यू कितनी आ रही है 5, और -1/4 आ रही है 2 × 1/16 -8/4 -4, तो जो ये वैल्यू आएगी यहां से लेके रेंज क्या होगी, इनफाइनाइट तक। समझ गए ना, है समझ आया कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, एकदम सेम ही प्रॉब्लम थी। लेकिन इसमें क्या था कि जिसपे मिनिमम वैल्यू आ रही है वो जो नया जो क्वाड्रेटिक बना है, और कंस्ट्रेंट वाला जो टी है वो उससे आगे है, मतलब वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से आगे है। समझ गए ना, ये नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, हाँ, तो मिनिमम वैल्यू -1/4 पे आएगी, यहां से आगे कोई ऑब्जर्व करना है। समझ गए कि नहीं, है ढंग से आ गया ना, सही तरह से आ गया, ये एकदम सेम ही था, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। fx इक्वल टू sin x when x greater than equal to 0 and fraction x when x less than 0. Then define the function gx equal to f sgn x plus sgn fx. टाइम लीजिए। एंड ऑल्सो फाइंड द, एक और लिख लो प्रॉब्लम इसमें, एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स lying in range of fx, lying in range of fx, and also find the number of integers lying in range of fx. It's very simple.
बनना है क्या? देखो जरा, पहले डिफाइन करने की कोशिश करता हूं मैं, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या x लेस देन 0 है, तो फर्स्ट पार्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं, सेकंड वाले पार्ट में यहां पे तो क्या आ जाएगा, एस जी एन साइन एक्स, फर्दर बाद में कर लेंगे। और यहां पे क्या आ जाएगा, एस जी एन फ्रैक्शन एक्स। समझ गए कि नहीं? है सही है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एस जी एन एक्स की वैल्यू क्या होगी? एस जी एन एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल है यार, 1 और 0। तो इस चक्कर में मेरे को एक स्टेप और लेना पड़ेगा। वो क्या लेना पड़ेगा, ध्यान से देखना, 3 केस बनाने पड़ेंगे। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो यहां पे क्या आएगा, एस जी एन साइन एक्स। समझ गए कि नहीं? है x इक्वल टू 0 है तो कितना आएगा, एस जी एन साइन एक्स, ठीक है। और x लेस देन 0 है तो कितना आएगा, एस जी एन फ्रैक्शन एक्स। समझ गए? अब कंसंट्रेट करना, फोकस करना। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो एस जी एन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 1, क्योंकि 1 पॉजिटिव है। समझ गए कि नहीं? x इक्वल टू 0 है तो एस जी एन एक्स की वैल्यू 0 आएगी, तो यहां पे क्या आएगा, साइन 0। और x अगर लेस देन 0 है तो एस जी एन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, है एस जी एन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -1, और -1 का फ्रैक्शन कितना आएगा, फ्रैक्शन ऑफ -1, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब फोकस करिए, ध्यान से देखना। x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या इंटीजर आ सकता है, एस जी एन साइन एक्स तो तीनों वैल्यू ऑब्टेन कर सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी और 0 भी। लेकिन साइन 1 तो कभी इंटीजर होगा नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? है तो यहां से कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। x इक्वल टू 0 है तो रेंज में क्या एलिमेंट आ रहा है, साइन 0, एस जी एन 0 भी, साइन 0 0 आ जाएगा, 0 आ रहा है, तो एक तो 0 आ गया इंटीजर रेंज में। अगर x लेस देन 0 है तो फ्रैक्शन ऑफ -1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और एस जी एन ऑफ फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, या तो 0 जब इंटीजर होगा, और जब इंटीजर नहीं है और नेगेटिव भी है तो भी एस जी एन फ्रैक्शन एक्स कितना आएगा, 1। तो या तो ये 0 होगा या 1 होगा। अभी हमें x तो निकालने नहीं है। तो इस वाले टर्म से रेंज में कितने एलिमेंट पॉसिबल हैं, या तो 0 या 1। तो ओवरऑल जो जी एक्स हमें डिफाइंड है उसकी रेंज में कितने एलिमेंट पॉसिबल है, दो इंटीजर ही पॉसिबल है, या तो 0 या 1। समझ गए कि नहीं? है थोड़ा काम की चीज है, समझ आया पूरा? ध्यान से सुनिए, x ग्रेटर देन 0 से कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, साइन 1 ने टेंशन कर दी। साइन या इधर से तो इंटीजर आएगा, 3 इंटीजर आएंगे, या तो 0 आएगा ये, या 1 आएगा, या -1 आएगा। लेकिन साइन 1 की वजह से ये कभी भी इंटीजर नहीं बन पाएगा। x इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है, क्लियर कट। x लेस देन 0 पे 0 प्लस एस जी एन फ्रैक्शन एक्स आ रहा है। तो एस जी एन फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू जब x इंटीजर होगा तो फ्रैक्शन एक्स 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। अदरवाइज फ्रैक्शन एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा 0 से 1 में, तब एस जी एन कितना आ जाएगा, 1। तो जो गिवन फंक्शन है उसकी रेंज में दो ही इंटीजर पॉसिबल हैं, वो क्या है, या तो 0 या 1। समझ गए? कोई डाउट? थोड़ा ढंग से फोकस करके करना है, मतलब अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी तभी आप कर पाएंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे। समझ आ गया कि नहीं? ढंग से है? नोट कर लिया? ढंग से लिखिए। बता रहा था ये दोबारा।
तीन पार्ट किए मैंने, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स लेस देन 0। डिफाइनिंग समझ आ गई होगी वैसे, आ गया ना? कोई डाउट यहां तक? इस टाइप की ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि नहीं? एक और लिखिए। एक आसान सी प्रॉब्लम लिख दो, चलो 6th। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन एक्स होल स्क्वायर -3 फ्रैक्शन एक्स। ये सही करना है। क्या होगा इसमें? किसका ग्राफ बनाएंगे? y इक्वल टू टी स्क्वायर -3t, और इसे ऑब्जर्व किसमें करेंगे? 0 to 3 में। तो ये कैसा होगा? ऐसा होगा, लेकिन ऑब्जर्व हम किसमें करेंगे? 0 to 1 में, और 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। तो 0 पे वैल्यू तो 0 आ रही है, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1 यहां का ही होगा, 1 पे वैल्यू आएगी -2। तो ये ओपन आएगा, ये वाला वेरिएशन हमारे काम का हो। तो रेंज क्या आ जाएगी? -2 ओपन टू 0 क्लोज। ठीक है कि नहीं? चलो ठीक है।